नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के और एक बेहतरीन वीडियो में। हमारा ये नया चैनल आप देख रहे हैं डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें और नोटिफिकेशन को ऑल पे रखिए ताकि सही तरीके से नोटिफिकेशन मिले। बहुत सारे लोगों का एक कॉम्प्लेन है कि आप वीडियो नहीं बनाते, आपका नोटिफिकेशन हमको नहीं मिलता। तो नोटिफिकेशन को ऑल पे रखेंगे तो फटाफट आपको मिलेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। बेहतरीन दवा के बारे में आज चर्चा करेंगे। नाम है फॉर्मिका रूफा। जी हाँ दोस्तों, रेडवुड एंड चींटियां, जो कि लाल चींटियां होती है एक तरह के खास, उनसे बनता है ये दवा। उनके पॉइजन से बनता है ये दवा, या फिर कुछ जगह पर इसका जो प्रूविंग हुआ है उनको डायरेक्टली मसल के उसको पोटेंटाइज करके बनाया जाता है। कुछ लोगों का जो उनका लिक्विड होता है, टॉक्सिन्स होता है, उसमें से बनता है पोटेंटाइज करके फॉर्मिका रूफा। आज का ये दवा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विंटर सीजन हो, रेनी सीजन हो, इसके जो सिम्टम्स हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इनको अगर आप इस्तेमाल करेंगे, इस दवा के इस्तेमाल से जो बीमारियां हैं जड़ से ख़त्म हो सकती है। लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन बहुत ही खास दवाई है, इंपॉर्टेंट दवाई है, बीमारियों को जड़ से ख़त्म करने वाला एक पॉलीक्रेस्ट दवा है। इस दवा के बारे में हमने कई बार जिक्र किया है, जो हमारा केस टेकिंग हो या फिर ऐसे वीडियोस जहां पर हम डिस्कस करते हैं लाइव सेशन में, वहां पर हमने जिक्र किया है नजल पॉलिप के जो वीडियोस में। लेकिन उसके अलावा कई और पहलू हैं इसके, जिसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, सबके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। खास तौर पे रूमाटिज्म, जिनको वात रोग की शिकायत रहती है, अर्थराइटिस, वो चाहे कोई भी अर्थराइटिस हो, रूमाटॉइड अर्थराइटिस हो, ऑस्टियो अर्थराइटिस हो, या फिर गठिया जहां पर स्वेलिंग हो जाती है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहता है, और इस तरह की समस्या में जहां पे आपके शरीर में जितने भी जोड़ हैं वहां पर अगर कोई इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। उस इन्फ्लेमेशन को दूर करता है, जैसे कि पेन किलर्स हो या फिर स्टीरॉइड्स देकर उस इन्फ्लेमेशन को चेक किया जाए, सूजन को कम किया जाता है। फॉर्मिका रूफा भी ठीक उसी तरह, किसी भी जॉइंट्स में अगर आपका इन्फ्लेमेशन हो गया हो, सूजन आ गया हो और स्वेलिंग हो गया हो, दर्द हो रहा, आप छटपटा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया मदद करेगा। यंगर जनरेशन हो, ओल्ड एज हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। बहुत सारे इसके पॉइंट्स हैं, क्लिनिकल पॉइंट्स। मैं सब जो इंपॉर्टेंट है इसके, उनके विषय में चर्चा करूंगा। अच्छी तरह देखना, सारे चीजों में नहीं जाएंगे, टू द पॉइंट। जो भी क्लिनिकली हाईली इंपॉर्टेंट है आपके लिए मददगार साबित हो सकता है और आप बहुत ही इजीली इसके बारे में जानेंगे और यूज करेंगे। तो डेफिनेटली इसको अपने घर में रखिए और जानते हैं वो टॉप क्लिनिकल पॉइंट्स कौन कौन से, जहां पर बेहतरीन तरीके से इसका रिजल्ट मिला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है अर्थराइटिक मेडिसिन। जैसे कि मैंने कहा, अर्थराइटिस, अर्थरोन से बनता है जॉइंट्स। जॉइंट्स में रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गठिया वात हो, कोई भी जॉइंट से रिलेटेड अगर कुछ भी दिक्कत हुआ तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। खासतौर पे राइट साइडेड, जैसे लाइकोपोडियम में हमने डिस्कस किया था कि राइट साइडेड कंप्लेंट्स में बहुत ही मददगार साबित होता है। ये रिमाटिज्म अगर राइट साइडेड का हो तो बहुत बढ़िया काम करता है। यहाँ तक कि लेफ्ट साइडेड का भी हो तो भी काम करता है, लेकिन राइट साइडेड इज मोस्टली इफेक्टिव। ठीक है। गाउट पेन जो होता है गठिया में, यूरिक एसिड बढ़ जाने पर जितने भी जॉइंट्स है, छोटे जॉइंट्स हो, बड़े जॉइंट्स हो, वहां पर दर्द होता है, सूजन आता है, स्वेलिंग हो जाती है, स्टिफनेस आ जाती है, उसमें आप मूवमेंट नहीं कर पाते। जॉइंट्स में जो मूवमेंट होती है वो नॉर्मल मूवमेंट वो उसमें बाधित करता है, वो ठीक से नहीं मूवमेंट कर पाता, वो मोशन करने से बढ़ता है। ठीक है। जैसे कि ब्रायोनिया में हमने देखा था कि जब तक आप स्टिल रहो, प्रेशर दो, इसका भी वैसे ही लक्षण है ब्रायोनिया की तरह। मूवमेंट करने से इसका बढ़ता है वो दर्द, और आप स्टिल रहेंगे, प्रेशर देकर उसको रखेंगे दबाकर, तो उसमें आराम मिलना, ये इसका स्पेसिफिक मोडालिटी है, आप इसको याद रखना। कोरेजा विद स्टॉप नोज, सर्दी जुकाम अगर हुआ, नाक बंद रहता है, अंदर सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है तो बंद हो जाता है, नाजल म्यूकस मेम्ब्रेन में स्वेलिंग आ जाती है तो वो नाक बंद कर देता है। जिस रास्ते से आपका हवा जाना हो वो जगह सूज जाता है, तो ऑटोमेटिकली हवा जाना बंद हो जाता है और वहां पर बहुत ज्यादा बलगम जमा हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो स्टफ्ड अप नोज फील करता है, नजल ब्लॉकेज क्रिएट करता है। कभी कभी ये ज्यादा पॉलिप्स के कारण भी हो सकता है। जब सूजन बहुत ज्यादा हो जाती है
स्वेलिंग बहुत ज्यादा हो जाए, नाक के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो एक पॉलिप का रूप लेता है, मांस के टुकड़े का रूप लेता है, जो कि लटक जाता है उस रास्ते पे जहां से आप सांस लेते हैं। तो इस तरह का कंडीशन हो तो वहां पर बहुत दिक्कत हो जाती है। एलोपैथिक सिस्टम के पास जाओगे कंटिन्यूसली तो आपको सर्जरी करने को बोलेगा, सर्जरी करेंगे तो भी उसका सॉल्यूशन नहीं होता। बहुत ही कम परसेंटेज है, 1 to 2% या फिर 5% मैक्सिमम होगा सर्जरी में अगर सक्सेस मिला हो तो। डेफिनेटली इसका इलाज होम्योपैथिक में है, परमानेंट सॉल्यूशन है, विदाउट सर्जरी आप इसको ठीक कर सकते हैं। पॉलिप चाहे कहीं पर भी ना हो, खास तौर पे नाक के अंदर अगर पॉलिप से क्रिएट होना, पॉलिप किसी भी कारण से क्रिएट हो सकता है, अगर कंटिन्यूसली आपको सर्दी जुकाम लगा रहता है तो भी हो सकता है, एंसेस्ट्रल कोई आपका अगर जेनेटिकली हो तो भी हो सकता है, और दूसरे भी कई सारे फैक्टर्स हैं, कारण कोई भी हो, अगर नाजल पॉलिप हो उसको डिसॉल्व करने के लिए फॉर्मिका रूफा से बेहतर कोई दवाई नहीं है। वैसे हमने कई और भी दवाइयां के बारे में चर्चा की है, संगुनेरिया नाइट्रिका है, सैम्बुकस, काली बाइक्रोमिकम, काली आयोड, ऐसे कई दवाओं के बारे में हमने चर्चा किया है। लेमना माइनर है जहां पर स्नोरिंग भी होती है, जैसे कि बहुत ज्यादा खींच के सांस लेना पड़ता है, तो उसमें भी बहुत बढ़िया काम करता है। फॉर्मिका रूफा उसके लिए टॉप क्लास मेडिसिन है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नजल पॉलिप में बहुत ही फायदेमंद विदाउट सर्जरी, इसको हमेशा याद रखना। वीकनेस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज, पैरों के जो निचले अंगों में, लोअर एक्सट्रीमिटी मतलब आपका जो लिम्स होता है, हाथ और पैर दोनों को लिम्स बोलते हैं, और लोअर एक्सट्रीमिटीज पैरों में अगर वीकनेस हो, पैराप्लेजिया जैसी कंडीशन है, वीकनेस है, चल नहीं पाता, बहुत ज्यादा वीकनेस फील होती है, पेशेंट चल नहीं पाता, चलने की उसको बहुत ज्यादा थकावट होती है और इतना वीक फील करता है कि वो लड़खड़ा कर गिर जाता है, तो इस कदर जो वीकनेस है एक्सट्रीमिटीज और लोअर एक्सट्रीमिटीज में बहुत ही फायदेमंद काम करता है। रिमाटिज्म विद सडननेस एंड रेस्टलेसनेस, अभी आप मूवमेंट कर रहे हैं, सर्दी का एक्सपोजर हुआ, बारिश का एक्सपोजर हुआ, अचानक से आपके पैरों में दर्द करने लगा, हाथों में दर्द करने लगा, जॉइंट सूज गया, अचानक से वहां पर स्टिफनेस आ गई, ऐसा आपने फील किया होगा या फिर किसी को होते हुए आपने सुना होगा। तो इस तरह से अचानक से आए हुए रिमाटिज्म, ठीक है, अचानक से आए हुए रिमाटिज्म हो या फिर अर्थराइटिस हो, तो उसको टैकल करने के लिए ये सबसे बढ़िया मेडिसिन है। एकोनाइट के बाद, बेलाडोना के बाद फॉर्मिका रूफा एक बहुत ही जबरदस्त मेडिसिन है, जो कि अचानक से आए हुए रिमाटिज्म, अर्थराइटिस, गाउट, इस तरह की जो समस्याएं हैं अचानक से होती है उनमें बहुत ज्यादा मदद करती है। और रेस्टलेसनेस भी बहुत ज्यादा होती है, पेशेंट इधर उधर मूवमेंट करने की इच्छा करता है ताकि उसको थोड़ा आराम मिल जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको आराम नहीं मिल पाता, इसको याद रखिए। ये तो रहा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो क्लिनिकली हमने देखा है, वेरीफाइड, ट्रायल एंड टेस्टेड, 100% इसका रिजल्ट मिला है। मैं कौन कौन सी बीमारियों में ज्यादा यूज होता है यहाँ पर एक बता देता हूँ आपको, जीस्ट में बता देता हूँ। ट्यूबरकुलोसिस बहुत ज्यादा यूज, ट्यूबरकुलोसिस के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है, ट्यूबरकुलिनम हम देते हैं, काली आयोड है, और भी बहुत सारी दवाएं हैं, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस में ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। स्किन का प्रॉब्लम हो, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो, या फिर शरीर के किसी भी अंग में अगर ट्यूबरकुलोसिस आपको देखा जाता है तो वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्सिनोमा में भी यूज होता है इसका, कैंसर चाहे शरीर में किसी भी अंग में क्यों ना हो, उसका जो भी कॉम्प्लिकेशंस होता है बढ़िया सा इस्तेमाल होता है। ल्यूपस, ये भी एक ऑटोइम्यून डिजीज है, आपको पता होगा। स्किन, अर्थराइटिस, इसके जो भी क्लिनिकली जो सिम्टम्स है उन सब में बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। क्रोनिक नेफ्राइटिस, किडनी अगर इन्फ्लेमेशन रहती है, रेनल फेल्यूर जब क्रोनिक स्टेज में पहुंच जाता है तो वहां पर भी आपके जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है, उसको रिकवर करने का आपको मदद करती है। बहुत सारी ऐसी दवाएं जो इसके साथ आप प्रेस्क्राइब कर सकते हैं जिससे आपका किडनी जो दिन ब दिन नष्ट हो रहा है उसको रिकवर कर लेता है। पॉलिप्स, जैसे कि हमने डिस्कस किया, पॉलिप्स आमतौर पर नाक का हो या फिर कान का हो या फिर मुंह के अंदर, गले के अंदर हो, सोर थ्रोट में, चाहे किसी भी जगह पर अगर मांस बढ़ जाता है तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड खास मेडिसिन है, इसको हमेशा अपने घर में रखिए। अब यूज कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। पोटेंसी 6, 12, 30 बेस्ट पोटेंसी है, अगर नहीं मिलता लोअर पोटेंसी में भी कुछ जगह पर मिलता है तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्स फॉर्म में तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट है 6, 12, 30। इसको आप कंडीशन के हिसाब से दिन में 4 से 5 बार रिपीट कर सकते हैं। बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, आप बार बार रिपीट करिए, जैसे ही कंडीशन में सुधार आ जाए उसका ड्यूरेशन बढ़ा देना या फिर उसका डोज कम कर देना, यह आप करके मिनिमम 10 से 15 दिन लीजिए, फिर उसके बाद 200 दिन में 2 से 3 बार करके 2-3 दिन ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही सेफ मेडिसिन है और इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो कि आपकी बीमारी को बहुत क्विकली रिलीफ करेगा।
ये एक इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, इसको हमेशा अपने घर में रखिए, खास करके 30-200 में बहुत बढ़िया है। बच्चों को देना है 6-12 आप आराम से प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, और दोनों नहीं मिले बच्चों को तो 30 भी आप दे सकते हैं। 3-4 बूंद डायरेक्टली जीभ पे दीजिए या फिर 1 चम्मच पानी में मिलाकर दीजिए, रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। टॉप क्लास मेडिसिन है, लोग इसको नहीं जानते, बहुत सारे लोग इसके ऊपर अवेयर नहीं है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आप सही तरीके से होम्योपैथी का जो फायदा है वो आप तक पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।